बोलो श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। भक्तजनों, अब हम गीता जी के सप्तदश अध्याय अर्थात 17वें अध्याय का पाठ श्रवण करते हैं। तो भक्तजनों, मेरी आपसे निवेदन है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर अर्थात जो मनुष्य शास्त्र विधि के अनुसार कार्य नहीं करता, श्रद्धा से युक्त शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए अर्थात शास्त्र विधि को नहीं अपनाता, श्रद्धा वो रखता है, वो देवताओं का पूजन करता है, उनकी स्थिति क्या है? अर्थात शास्त्र विधि को तो त्याग देता है लेकिन भाव से श्रद्धा से वो भगवान का भजन करता है, तो उनकी स्थिति क्या है भगवान? तो वो अर्जुन पूछते हैं। सात्विकी है तामसी या राजसी? श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा है। सात्विकी और राजसी तथा तामसी तीनों प्रकार की होती है, उसको तू मुझसे सुन। अर्थात जो मनुष्य शास्त्र विधि का तो सहारा नहीं लेता लेकिन भाव से कार्य कर भाव से देवताओं का पूजन करता है, तो ये उनके अपने स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा होती है। अब 3 प्रकार की जो श्रद्धा है उसके बारे में बताएंगे। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। जैसा उनका मन होता है वैसे उनमें श्रद्धा पैदा होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। अर्थात जो मनुष्य किसी को कह देता है कि यह पुरुष श्रद्धामय है, श्रद्धा से युक्त है, तो जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला होगा वह स्वयं भी है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्षों को पूजते हैं और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे भूत प्रेत गणों को पूजते हैं। अर्थात सात्विक पुरुष तो देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं और जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन संकल्पित मन से कल्पना करके भयंकर तप को करता है, घोर तप को तपते हैं और दंभ और अहंकार से वो युक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने स्वभाव से उत्पन्न उनकी श्रद्धा है, वो शास्त्र विधि को तो त्याग देते हैं, मनमाना आचरण करते हैं। ऐसे लोगों में दंभ और अहंकार जल्दी आ जाता है, कामनाओं से युक्त हो जाते हैं, आसक्ति से युक्त हो जाते हैं और अपने बल के अभिमान से युक्त हो जाते हैं। जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने लगता है। जो शरीर रूप में स्थित भूत समुदाय है अर्थात जो हमारे अंदर स्थित है, जो एक प्राणी हमारे अंदर स्थित है, ये जो हमारा ये शरीर है, भौतिक शरीर है, इस शरीर को और हमारे अंतःकरण में स्थित परमात्मा को भी कमज़ोर करता है। उन अज्ञानियों को तो असुर स्वभाव वाले जान। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, वैसे ही यज्ञ और तप और दान भी तीन प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तुम मुझसे सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चीखने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। दोबारा सुनो। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले अर्थात एक अच्छा भोजन जिससे आयु बढ़े, बुद्धि बढ़े, बल बढ़े, आरोग्य बढ़े, स्वास्थ्य बढ़े, सुख बढ़े और प्रेम आए, रस युक्त हो, चीखने हो और स्थिर रहने वाले हो और स्वभाव से ही मन को अच्छे लगे, ऐसे आहार को सात्विक पुरुष प्रिय करते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधपका हो, पूरा पका ना हो, रस रहित हो, दुर्गंध युक्त हो, बासी हो, झूठा हो और अपवित्र हो, वह भोजन तामस को प्रिय होता है, तामस पुरुष को प्रिय होता है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक होता है। जो शास्त्र विधि से
शास्त्र विधि का सहारा लेकर यज्ञ करते हैं तो फल की इच्छा करते हैं, ऐसे पुरुष सात्विक होते हैं। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, अर्थात जो किसी कामना से यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। शास्त्र विधि से हीन, अर्थात जिसमें शास्त्र विधि का पालन नहीं किया जाता, अन्न दान से रहित हो, जिसमें अन्न का दान नहीं किया जाता, बिना मंत्रों के हो, बिना दक्षिणा के हो, बिना श्रद्धा के हो, ऐसा यज्ञ तामस यज्ञ कहलाता है। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये शरीर संबंधी तप कहे जाते हैं। जो उद्वेग न करने वाला हो, अर्थात दुख न देने वाला हो, प्रिय हो, हितकारक हो एवं यथार्थ भाषण हो, तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास हो, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप कहा जाता है और वो राजस होता है। जो तप मूर्खतापूर्वक हठ से, मन से, वाणी से, शरीर की पीड़ा के सहित और दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा जाता है। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा जाता है। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र को दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। ओम तत्सत। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार के यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों की जाती है। सत्य, इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चयपूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप, जो भी कुछ किया जाता है, किया हुआ शुभ कर्म है, वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। अर्थात जो मनुष्य बिना श्रद्धा के तप करता है, हवन करता है, दान करता है, वह असत इस प्रकार से कहा जाता है। इसलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है न मरने के बाद। बोलो श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय।